इंग्लिश बी कोर। तो देखो पोएम हमने करी थी नाइन्थ जिसका नाम था द स्नेक ट्राइंग बाय डब्ल्यू रोज। कितना बढ़िया नाम है भाई। तो पोएम का नाम कितना दिलचस्प है। सांप कोशिश कर रहा है किस चीज की? क्या तुम्हें काटने की, तुम्हें परेशान करने की? नहीं, जो तुम उसे परेशान कर रहे हो ना उससे बचने की। सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बात तुम्हें इस पोएम को पढ़कर समझ में आ जानी चाहिए। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सांप एक बिल्कुल भी ऐसा जीव नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। सांप तो इतना प्यारा और लुभावना जीव है जिसके साथ हम खेल सकते हैं बिना उसे नुकसान पहुंचाए, है ना। तो यहाँ पर सांप कोशिश कर रहा है हमें नुकसान पहुंचाने की नहीं, हम जो नुकसान उसे पहुंचा रहे हैं ना उससे बचने की। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाता है, स्टिक लेकर जाता है सांप को परेशान करने के लिए, तो सांप उसे परेशान नहीं करेगा बल्कि सांप उससे बचने की कोशिश करेगा। और बचने के लिए सांप क्या क्या कर रहा है, कभी पानी में छिप रहा है, कभी झाड़ियों के बीच छिप रहा है, कभी पत्थर के बीच में जा रहा है छिपने के लिए, बचने के लिए, ताकि वो किसी तरह से बच जाए। तो वही सारी बातें हमने इस पोएम के अंदर पढ़ी थी और अब समय इसके कुछ स्टैंजास देखने का। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। परसुइंग का मतलब होता है पीछा करने वाली। सांप कोशिश कर रहा है बचने की। एस्केप का मतलब होता है बचना। सांप कोशिश कर रहा है बचने की किससे? परसुइंग स्टिक से। परसुइंग का मतलब होता है जो बंदा उसके पीछे स्टिक लेकर भाग रहा है ना, लकड़ी लेकर भाग रहा है उसे मारने के लिए, उसे परेशान करने के लिए सांप को, उस लकड़ी से बचने की कौन कोशिश करता है? सांप। परसुइंग का मतलब होता है पीछा करने वाली लकड़ी। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। कर्विंग का मतलब होता है घुमा लेना। तुमने देखा होगा सांप अपने आप बॉडी को, जो उसका शरीर होता है, लंबा जो शरीर होता है सांप का, वो खुद को कैसे घुमा लेता है ना, गोल गोल कर लेता है। तो वो खुद को अचानक से किस में बदल लेता है? कर्व में, गोल गोल बन जाता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। कितनी खूबसूरत और शानदार है उसकी ये आकृति। जब सांप किस तरह से अपनी शेप को बदलता है, गोल गोल हो जाता है, तो कितना वंडरफुल लगता है, कितना औसम लगता है, कितना शानदार लगता है। उसकी ये आकृति कितनी लुभावनी लगती है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे। फिर वो खिसकता है। ग्लाइड्स का मतलब होता है खिसकना। कहां पर जाता है वो? खिसकता हुआ पानी में। फ्रॉम द स्ट्रोक, प्रहार से बचने के लिए। स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार। प्रहार का मतलब नहीं होता किसी के ऊपर वार कर देना। तो सांप खुद को उस वार से बचाने के लिए किस में खिसका लेता है? पानी में, है ना। खिसक कर चला जाता है पानी में। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। नेम द पोएम एंड द पोएट। कवि और कविता का नाम बताना है भाई। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नेक ट्राइंग, है ना। ये स्टैंजा लिया गया है इस स्नेक ट्राइंग पोएम से जिसको लिखा है डब्ल्यू रोज ने। सेकंड, ऑन सीइंग द डेंजर, खतरा देखने पर, हाउ डिड द स्नेक रिएक्ट। स्नेक कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है सांप? मुझे बताओ, जब तुम्हें खतरा दिखता है तो तुम क्या करोगे? खुद को बचाओगे, यही तो करोगे, या फिर निडर होके खड़े रहोगे, अच्छा तू है ले खा जा मुझे, ऐसे करोगे? नहीं। तो सांप भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम लोग खुद को बचाते हैं वो भी खुद को बचा रहा है। ठीक है। द स्नेक कर्व्ड हिज लॉन्ग बॉडी, वो अपनी लंबे शरीर को किस में बदल लेता है? कर्व में, गोल गोल घुमा लेता है। एंड ग्लिडेड थ्रू द वाटर, और खुद को किस में छिपाने की कोशिश करता है? पानी में। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द स्नेक। यहां पर पोएट क्या कहता है सांप के बारे में? मुझे बताओ, क्या कवि ने जरा सा भी ये बोला है कि सांप खतरनाक होते हैं, सांप हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, सांप हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सांप हमारी जान ले लेते हैं? नहीं, उसने सांप के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला, सब अच्छा ही बोला है। तो देखो, द पोएट सेज दैट द स्नेक्स हैव ब्यूटीफुल, उसने कहा कि जो सांप होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आकृति वाले जीव हैं। एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है शानदार, उनकी जो आकृति होती है दिखने में वो बहुत ही प्यारी लगती है, आकर्षित लगती है। एक बार देखोगे तो उसके साथ लिपटने का मन करेगा, उसके साथ सोने का मन करेगा। खैर ये थोड़ा ज्यादा हो गया।
है ना, सोना तो ठीक नहीं है भाई सांप के साथ, ये तो मूर्खता होगी। माना कि सांप सुंदर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ सो जाओ। ट्रेस अ वर्ड दैट मीन्स ट्विस्टिंग, एक शब्द बताइए जिसका मतलब ट्विस्टिंग होता है। तो देखो ट्विस्टिंग का मतलब भी वही होता है, गोल गोल आकृति बना लेना, घूम जाना, घुमावदार हो जाना। तो देखो ट्विस्टिंग का दूसरा वर्ड यहाँ पर हमें स्टैंजा में क्या पढ़ने को मिला था, कर्विंग। कर्विंग का मतलब भी वही होता है, घूम जाना, और ट्विस्टिंग का मतलब भी वही होता है, गोल गोल घूम जाना। ठीक है, एक वर्ड और होता है घुमावदार के लिए, डेवियस, है ना, सुना होगा शायद तुमने। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ओ लेट हिम गो, अब कवि कह रहा है रहने दो उसे, जाने दो, मत मजे लो सांप से। अगर सांप ने मजे ले लिए तो मजे लेने लायक नहीं बचोगे फिर तुम, इसलिए सांप को चुपचाप जाने दो। क्यों मजे ले रहे हो सांप से? ओवर द वाटर, पानी में जाने दो। इनटू द रीड्स, टू हाइड, नरकटों में जाने दो। रीड्स का मतलब होता है नरकट, मैंने बता दिया था सिंपल भाषा में इसका मतलब। रीड्स का मतलब होता है नरकट, और नरकट मतलब वो झाड़ियां, उसको झाड़ी में जाने दो। देखो कभी मना कर रहा है मत मजे लो उससे, अगर एक बार उसने मजे ले लिए तो फिर तुम मजे लेने लायक नहीं बचोगे। विदाउट हर्ट, बिना उसे परेशान करे उसे जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, हरी और छोटी झाड़ियों में। ही इज हार्मलेस, ये मतलब ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, ये हार्मलेस है। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी, ये बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है। बच्चों के लिए भी खतरनाक नहीं है, हमारे लिए भी खतरनाक नहीं है, तुम्हारे लिए भी खतरनाक नहीं है, तो क्यों इसको परेशान कर रहे हो? जब परेशान करोगे तो फिर ये भी करेगा, सीधी बात है, इसलिए मत मजे लो इससे। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई हिम इन द स्टैंजा, यहां पर हिम किस लिए आया है मुझे बताओ। इस स्टैंजा की देखो पहली लाइन क्या थी, ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। मुझे बताओ उसे किसकी बात हो रही है, सांप की है ना, सांप को जाने दो। तो यहां पर हिम किसके लिए आया, सांप के लिए। देखो हिम हियर रेफर्स टू द स्नेक, यहां पर हिम आया था सांप के लिए। What was the snake trying to hide itself? वो किस प्रकार कोशिश करता है खुद को छिपाने की। तो मुझे बताओ, खुद को पानी में ले जाता है, खुद को नरकटों के बीच ले जाता है, खुद की बॉडी को घुमा लेता है ना। तो देखो इट वॉज ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ इनटू द रीड्स, वो खुद को कहां पर ले जाता है, नरकटों में। नरकट मतलब झाड़ियां। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द स्नेक, स्नेक की स्थिति कैसी है, इट वॉज फियरफुल एंड अनहर्ट, वो डरा हुआ है, फियरफुल। यहां पर फियरफुल का मतलब ये नहीं है कि वो डरावना है, यहाँ पर डरा हुआ है, वो उस लकड़ी से डर रहा है जो तुम उससे परेशान कर रहे हो। अनहर्ट, और वो बहुत परेशान है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्नेक डू यू फाइंड अबव, आपने किस प्रकार की खासियत देखी सांप की इस स्टैंजा में, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो देखो ये आया था ना स्मॉल एंड ग्रीन, वो छोटा और हरा है, इट इज स्मॉल एंड ग्रीन। तो वो एक छोटे साइज वाला सांप है और हरे कलर का सांप है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। जरूरी थोड़ी ना है सारे सांप अच्छे खासे मोटे और बड़े ही होते हैं, कुछ छोटे और भी होते हैं और क्यूट भी होते हैं।